अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए मछली की रेसिपी लेके आई हूँ और इस मछली का नाम वाइट पापलेट है। इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है और इसकी एक एक बोटी इस तरीके से लगती है कि जैसे हम बर्फ़ी खा रहे हैं, नरम मुलायम होती है। और इसका इतना मज़ेदार मसाला तैयार करेंगे। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फ़िश को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। इसके ऊपर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन लगा के 4-5 घंटे के लिए इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। जब अच्छी तरीके से ये मैरिनेट हो जाएगी, अब हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे और मसाले के अंदर लेंगे हम 4 लेमन और इसको मैंने एक बाउल के अंदर इसका रस निकाल लिया है। अब खुला मुक्का हम बर्तन लेंगे, इसके अंदर हमें अपने फ़िश को मैरिनेट करने में आसानी हो जाएगी। लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर, 2 चम्मच जितने हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर पानी भी मिला दिया था। 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी का डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन का डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और नमक याद रखिएगा हमने मैरिनेट करने में भी डाला है। 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर बेसन का डालेंगे। अगर आपको बेसन की कोटिंग ज़्यादा पसंद है तो 2 चम्मच भी डाल सकती हैं, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। और 1 भरकर बड़ा चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का डालेंगे। इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी, जो मसाला है वो उतरेगा नहीं। और पिंच मैंने इसके अंदर ऑरेंज कलर डाला है और अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने लहसुन अदरक के अंदर 2 चम्मच जितना जो मैंने पानी डाला था वो इसलिए डाला था कि अच्छा सा हमारा मसाला इस तरीके से बन जाए। अगर आपका मसाला इस तरीके से नहीं बन रहा तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी भी डाल सकती हैं। हमारे मसाले का इस तरीके से पेस्ट जैसा बनना चाहिए। अब हम इसके अंदर एक एक करके फ़िश डालेंगे और अच्छी तरीके से फ़िश को मसाले के ऊपर कोट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए, सारी फ़िश मसाले से अच्छी तरीके से लथपथ होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। ये जो आज हम मछली बना रहे हैं आपके लिए, ये इतनी ज़बरदस्त बनती है, इसका मसाला इतना लाजवाब होता है। जिस तरीके से आप फरमाइश करती हैं कि हमारी मछली बाहर जैसे नहीं बनती, इसकी कोटिंग उतर जाती है, इसका मसाला बिखर जाता है, आप इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। आपका मसाला बिल्कुल इसी तरीके से कोट रहेगा और इतनी ज़बरदस्त खुशबू के साथ आपकी मछली तैयार होगी। जितनी देर तक आपकी मछली के ऊपर मसाला लगा हुआ होगा इतने ही मछली मज़ेदार बनती है। मसाला अंदर तक रस बस जाता है। सारी मछली पे हमारा मसाला कंप्लीट हो गया है। मैं 6-7 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। जब तक एक मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे। एक मिक्सर लेंगे, 1/2 इंच मैंने पुदीना लिया है जिसे अच्छी तरीके से धो लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। 1/2 इंच मैंने हरा धनिया लिया है, इसे भी मैंने वॉश कर लिया था। 8-10 हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, 4 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, 1 प्याज ये डालेंगे। क्योंकि हमें अपनी चटनी को बहुत स्पाइसी रखना है इसलिए मैंने इतनी मिर्ची डाली हैं। 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टी स्पून ग्रीन कलर डालेंगे। 2 टेबल स्पून जितना लेमन जूस डालेंगे और 1/4 कप जितना मैंने पानी डाला है। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से घुमा लेते हैं कि हमारी चटनी बारीक सी तैयार होनी चाहिए। और चटनी का कलर भी देखिएगा, इतना शानदार हमारी चटनी का कलर होगा कि आप जब फ़िश के साथ लगा के खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त स्पाइसी से ये चटनी तैयार हुई है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी लग रही है, मज़ेदार सी। हमारी फ़िश भी अच्छे से मैरिनेट हो गई है, ऑयल भी अच्छा सा मैंने गरम कर लिया है। एक एक करके हम सारे फ़िश डालेंगे अब। और फ़िश को ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करते, बिल्कुल दरमियानी आंच रखते हैं। क्योंकि जो हमारा मसाला होता है, फिर आप बोलते हैं कि ऑयल काला पड़ जाता है, मसाला जल जाता है। तो फ़िश को हमेशा जब भी फ्राई करें तो इसकी दरमियानी आंच रखा करें। जब एक साइड इसकी हो जाएगी तो इसका साइड हम इस तरीके से चेंज करेंगे।
कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा हमारे फ़िश के ऊपर कलर आ रहा है और इतनी ही ज़बरदस्त लग रही है। ये मैं आपसे गारंटी के साथ बोलूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे ही हमारी फ़िश दोनों साइड से तैयार हो जाएगी, इसे हम निकाल लेंगे और मज़ेदार सी फ़िश हम अपनी मज़ेदार सी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर एक दफ़ा इसी मसाले के साथ। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ फिर हाज़िर होंगे। बनाएं, ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। फीडबैक का मुझे आप लोगों का इंतज़ार होता है। आप लोगों का फीडबैक पढ़ के मुझे खुशी महसूस होती है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।